हेलो गाइस, वेलकम टू एडुइपन्स। गाइस, इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। गाइस, ये 60 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आपको 67th बीपीएससी में चयन हो सके। तो गाइस, इस 60 दिन को आपको किस प्रकार से अपने अध्ययन में यूटिलाइज करना है, आज हम लोग जानेंगे। वह कौन से कोर एरियाज होंगे, सोर्स क्या होंगे स्टडी के, और स्टडी प्लानिंग क्या होगी। आज इस 3 विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि गाइज आज है 25 फरवरी और 28 को आपका मंथ लग जाएगा, यानी 3 दिन इसमें बच रहे हैं। आपका एग्ज़ाम है गाइज 30 अप्रैल को, यानी कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल एक एक महीना, यानी टोटल जो है 60 डेज वहाँ पे हो गए और 3 दिन यहाँ पे हो गया 63 डेज। 63 डेज में आपको 2-3 दिन तो ऐसे होंगे क्योंकि होली भी आ रहा है, तो आपको जो है इधर उधर जो है समय खर्च हो जाएंगे। तो आपको ये 60 दिन में किस प्रकार का प्लान बनानी है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जरा इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। गाइस, आप यहाँ देखिए कि वह कोर एरियाज़ क्या होंगे जहाँ से आपको स्टडी करनी है, क्योंकि ये जो 4 कोर एरियाज़ है यहाँ से आपको 100+ मार्क्स जो है पा सकते हैं। तो गाइस, इसमें आपको करना क्या होगा कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, इसको आपको पढ़ना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, और इसके अलावे जो आपको अदर चैप्टर्स हैं, अदर जैसे कि पॉलिटी हैं, ठीक है, भूगोल है, तो इन सबको कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ने हैं, मैं इन सभी को बारे में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं सोर्स की। तो देखिए, सोर्स में आपको क्या होना है, सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 62 बीपीएससी से लेकर के 66 तक, यानी 5 साल का आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, ताकि आपको एक समझ उत्पन्न हो सके कि जो क्वेश्चन का लेवल है, पैटर्न है, वह किस प्रकार का है। और हाँ, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसके हर एक पहलू को आप टच कीजिए, ताकि उसके क्वेश्चन से यदि कोई और क्वेश्चन बने, उसके पहलू से कुछ और क्वेश्चन बने, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा गाइज, आप पढ़ें लुसेंट या फिर क्राउन। लुसेंट पढ़ते हैं तो लुसेंट सही है, क्राउन पढ़ते हैं तो क्राउन सही है। आप क्या कीजिए कि लुसेंट का सब्जेक्टिव में यदि कुछ चैप्टर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव में बनाइए। ठीक है, इतना करने के बाद यदि आप क्राउन पढ़ते हैं तो क्राउन पढ़िए, लेकिन दोनों में सिर्फ एक, या तो लुसेंट या फिर क्राउन, दोनों बुक अच्छी बुक है। लुसेंट जनरल साइंस, गाइज अब तो समय 60 दिन ही है, यदि आपने लुसेंट का सामान्य विज्ञान यह पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सही है। ठीक है, लेकिन समय नहीं है और अभी आपने नहीं पढ़ा है साइंस, तो आप लुसेंट में जो दिया है वो सामान्य ज्ञान में साइंस, उसको ही पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय अधिक है और आपने पहले से सामान्य विज्ञान पढ़ रखा है, तो इसी को पढ़िए, और इसमें जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य ज्ञान के अंदर, उसको आप मत पढ़िए। ठीक है, उसको आप छोड़ दीजिए। बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो गाइस, अब तो समय बहुत कम है, तो आप क्या कीजिए कि बिहार की एक परिचय आती है, ठीक है, इम्तियाज़ अली और रजनीश कुमार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, उसको आप देखिए। ठीक है, इसको एक एक करके जो है ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, उसको रट जाइए। ठीक है, इसके बाद करते हैं घटना चक्र, जो कि हिस्ट्री की है। गाइज, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये घटना चक्र है हिस्ट्री की। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना कैसे है, कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप, इसमें 3 फेज हैं, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न में जितने भी चैप्टर्स हैं उसको पढ़िए, जो क्वेश्चंस हैं उसको हल कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप आइए एंशिएंट में। ठीक है, मॉडर्न के बाद आप आइए एंशिएंट में, एंशिएंट को पढ़िए, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप आइए मेडिएवल में। ठीक है, करना क्या आपको कि मॉडर्न को आपको कम से कम 60 दिन में जितने भी चैप्टर हैं उसको 3 बार, कम से कम 3 बार उसको रिवाइज करना है। हिस्ट्री में जो एंशिएंट में है, इसको कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करने हैं, और जो मेडिएवल हैं इसको आप 1 बार भी करते हैं अच्छी से तो सही है। लेकिन कम से कम मॉडर्न और एंशिएंट, इन दोनों को आप 3 और 2 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा,
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की एक स्पीडी आती है और एक पीडी की आती है प्रतियोगिता दर्पण की। तो आप क्या कीजिए कि जो करंट अफेयर्स की वार्षिकांक है 2022 का, इसको आपने खरीद लीजिए। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको पढ़ जाइए। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छा से पढ़ने के लिए तो आप पीडी ले लीजिए। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण, और उसको भी आप मंथली वाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण हैं उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे वह उसमें आ जाएंगे, और जो उसमें नहीं आएंगे वह इसमें आ जाएंगे। कह सकते हैं कि ये दो बुक जो है आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं, और आपको ये एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में काफ़ी सहायता मदद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे की। गाइज, अब तो समय है ही नहीं। ठीक है, केवल जो है 60 दिन का समय है, और इतने 60 दिन में अब तो इतना मेरे पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है कि आप जो है 60 दिनों के अंदर जो है अपने बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छा से अध्ययन करें। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इस पे जो पतली सी बुक है उसको आप ले लीजिए मार्केट से, किसी के भी हो, और उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे क्या कीजिए ना कि बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे की कोई वीडियोस हो तो उसको आप देख डालिए। ठीक है, ताकि आपको फिर से अलग से इसको ना पढ़ना पड़े। इसमें कम से कम समय दीजिए, लेकिन इसमें सवाल अच्छे बनते हैं। पतली कोई बुक लीजिए मार्केट से, उसमें का ऑब्जेक्टिव बना जाइए, और यूट्यूब से कोई वीडियोज देख लीजिए ताकि आपको बिहार बजट और सर्वे समझ में आ सके। ठीक है, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। इसके अलावा मैथ की बात करते हैं तो गाइज, जो मैथ है इसको भी आपको अध्ययन करना होगा। मैथ आपको पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उसको आपको देखना होगा एक बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आप देख जाइए 1 to Z मैथ के। ठीक है, जैसे कि जहाँ जहाँ से आते हैं क्वेश्चंस उस चैप्टर को आप टिक आउट कीजिए कि हाँ एवरेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछ रहा है, ठीक है, टाइम एंड मैनेजमेंट से पूछ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ रहा है। तो इन सबको आप देखिए और अलग अलग चैप्टर को बांटिए और उस चैप्टर का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पॉलिटी, भूगोल, ये सब जो है ना चैप्टर्स, सब्जेक्ट हैं, इसको आप लूसेंट से या फिर क्राउन से ही पढ़िए। अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय नहीं है अब आप सोचिएगा कि लक्ष्मीकांत से अगर मैं पॉलिटी पढ़ूँ तो आपके लिए सही नहीं है, या आपको डिमोनेटाइज कर सकता है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से ही पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटी या फिर जियोग्राफी, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स, ये सब आपको जो है लूसेंट से ही पढ़ने हैं। लूसेंट से आप इन तीनों को अध्ययन कीजिए। इसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट्स हैं सभी लूसेंट से ही अध्ययन कीजिए। जो हिस्ट्री है आपका वह आप करिए, भारतीय इतिहास जो है, जो घटना चक्र है उससे पढ़िए। साइंस में आप लूसेंट का रट जाइए अच्छा से, उसका ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। इतनी जब कर लीजिएगा ना आप, तो बेशक आप जो हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कीजिएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस बार भी बच्चे जो है 6.75 के करीब जो है बच्चे जो हैं इसमें लाख जो हैं बच्चे अपियर होंगे। और इस बार भी जो है कट ऑफ जो है हाई हाई होने की उम्मीद है। अप्रॉक्स जो है 105 का टारगेट आप लोग बनाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कि किस प्रकार का प्लानिंग अपनाएं। गाइज, मैंने यहाँ पे स्टडी प्लान लिखा हुआ है 3-2-3। इसका मतलब अब क्या समझिए कि किस प्रकार से आपको प्लान करना है अपने स्टडी को। ठीक है, 3 आवर्स। सबसे पहले सुबह का 3 घंटा। यदि आप 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे थोड़ा सा पहले उठिए। आप 6 बजे उठने का प्रयास कीजिए और 1 घंटा में फ्रेश फ्रेश होकर एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद 7 से 10 जो है यह 3 घंटे का जो है एक आप प्लान बनाइए, कि इसमें जो जितने भी लेंदी चैप्टर्स हैं, जो लेंदी पोर्शंस हैं, साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, उन सभी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो लेंदी चैप्टर्स हैं उसको पढ़िए। इसके बाद गाइज आप 2 आवर का एक फिर से बनाइए प्लानिंग, और इसमें आप क्या कीजिए इस फेज़ में कि आप करंट अफेयर्स को पढ़िए। ठीक है, करंट अफेयर्स को पढ़िए, पीडी से पढ़िए और स्पीडी से पढ़िए। ठीक है,
इन दोनों से आप करंट अफेयर्स पढ़िए इन 2 घंटों के बीच। और इसके बाद जो 3 आवर्स है, इसको आप रात में बनाइए, 7 से 10 बना लीजिए, 6 से 9 बना लीजिए, जो आपको मतलब अपने से अच्छा लगता हो, जहाँ पे आपको कहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि आप वर्किंग हैं, आप जॉब में हैं कहीं पे, यदि आप चाहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने अनुसार बनाइए, ठीक है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप खुद से जो है अपना प्लानिंग बनाइए, ठीक है। लेकिन सुबह में आप देखिए कि एक प्लानिंग आप सुबह में अवश्य बनाइएगा, वो 4 से 7 बनाइए, 7 से 10 बनाइए, 6 से 9 बनाइए, लेकिन 3 घंटे का एक प्लानिंग सुबह में अवश्य बनाइएगा। इसके बाद आप 2 घंटा बनाइए और फिर 3 घंटा बनाइए। तो जो फर्स्ट 3 आवर में है वो लेंदी पोर्शन को पढ़ जाइए। सेकेंड जो 2 आवर्स का है, इसमें करंट अफेयर्स पढ़िए। और जो लास्ट 3 आवर्स का है, इसमें आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो आपने कल पढ़ा, ठीक है, उस कल को इस 3 घंटे में पढ़ना है, रिवीजन करना है। वैसे ही जो एक सप्ताह हो जाएगा, तो उस एक सप्ताह में आपने क्या क्या पढ़ा, उन सभी को इन 3 घंटा में आपको रिवीजन करना है। 3 प्रकार की आपको बांटनी होगी, 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स। टोटल जो है 8 आवर्स हो जा रहा है। यदि आप इतना पढ़ लेते हैं गाइस, अब से लेकर केवल 60 दिन तक, 60 दिन 8 घंटा, 8 0 0 एंड 8 6 48, 480 आवर्स। यदि आप 480 आवर्स आज से मेहनत कर दिए गाइस, तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह जो 480 घंटा है, इसमें आपको पूरा जो है अच्छे से पढ़ना होगा, अपना 100% जो है देना होगा। यदि आप अपना 100% इसमें दे दिए, जो मैंने प्लान बताया था, तो बेशक आप क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।